30 सितंबर को आप कहाँ थे? अपन अपने घर पर ही था। झूठ बोलता है। माफ कीजिएगा साहब, लेकिन साहब 30 सितंबर को जब मैं गांव के बाहर अपना औरत को जाने से रोका तो ये गांव के बाहर जा रहा था। आप गए थे लेकिन मेरी माँ के पास गए थे और 2-3 घंटे में वापस भी आ गए। किधर रहती है तुम्हारी माँ? मानपाड़ा थाना में। ये जगह तो चाइना क्रीक के पास है। नहीं नहीं साहब, मेरे मर्द को अरेस्ट मत करो, वो निर्दोष है साहब। ए भाई चलो हटो रास्ते से, हटो। मेरे ऊपर भरोसा करो साहब, मैं सच्ची कहती हूँ। शुभांगी को मेरे मर्द ने नहीं मारा, कृष्णा ने ही मारा है। क्या? हाँ साहब, चाहे तो मैं आपको सबूत दे सकती हूँ। क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये छोकरी के गले का हार देखो साहब, ये शुभांगी का है साहब, और ये शुभांगी की ही बेटी है। जब से शुभांगी गई हुई है, ये हार ये छोकरी पहने हुई है। आप ठीक से देखिए साहब, इस हार पे कुछ खून के धब्बे भी है। बच्चे, ये हार आपको कौन दिया? अन्ना ने दिया। अन्ना ने दिया? कभी दिया? मेरी माँ जब गई तब उसने छीनकर लाकर दिया। साहब मैं बताता है साहब, 30 सितंबर को जब मेरा औरत किधर जाने के लिए निकला ना साहब, तो मैं उसको गांव के बाहर रोका। किधर चली मेरी फिल्म की हीरोइन? चल वापस घर चल। देख, मेरे को मत रोक, तू जा, मैं आएगी रात में। रात में नहीं, अमीच। देख बहुत हो गया तेरा नाटक, अब चुपचाप घर चल, नहीं तो काट डालेगा। चल चल। साला छोड़। मेरे को धक्का देती है, आज नहीं छोड़ेगा तेरे को। चल, हार दे मेरा, चल। हार चाहिए? ले ले हार, ले। फिर साहब मैं वो हार लेके घर आ गया। ये मेरा बच्ची जिद करने लगा तो हार का टूटा हुआ हिस्सा धागे से बांधकर उसको पहना दिया। इस हार पर ये लाल कलर के धब्बे कहां से आए? वो साहब, कुछ अरसा पहले मैं शुभांगी का माथा मार के फोड़ दिया था। ये खून तभी लगा। उस दिन शुभांगी कहां जा रही थी? मालूम नहीं साहब। माँ दादर गई थी रंजीत बैनर्जी के पास। ये रंजीत बैनर्जी कौन है बच्चे? मुझे नहीं मालूम, पर माँ उसके पास काम करती थी। क्या काम करने जाती थी बच्चा? मुझे नहीं मालूम, पर रंजीत बैनर्जी के पास बहुत सी औरतें और बहुत सी लड़कियां काम करती थी, मैंने देखा है। इसका मतलब आप भी वहां गई थी? हाँ, एक बार माँ के साथ गई थी। वो रंजीत बैनर्जी का घर कहाँ है, आप मुझे लेके जा सकती हैं? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। बच्चे, आपको कुछ तो याद होगा वो जगह कहाँ है?
उस जगह के आसपास कोई मंदिर वगैरह, कोई थिएटर, वो पिक्चर देखने का हॉल वॉल ऐसा कुछ था? नहीं, कुछ नहीं मालूम, पर आपको पता चाहिए तो लाला साहब से मिलेगा। लाला साहब? ये लाला साहब कौन है? बाजू वाले गांव में रहता है और यही लाला साहब माँ को रंजीत बनर्जी के पास लेके जाता है। लाला? हाँ, उस दिन वो माँ के साथ जाने वाला था। आपको कैसे मालूम? माँ जाते समय बोली कि अगर लाला आया तो बोलना कि मैं स्टेशन पर मिलूंगी। लाला? ओए मैं लाला बड़े दिमाग वाला, ओए खांदा पींदा ते ऐश करड़ वाला। लाला, वो सब मैंने क्या चाहिए साहब आपको? लाला मुझे मुंबई के रंजीत बनर्जी का पता चाहिए। बोल। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। 32 बिकाजी लेन, अग्रीपाड़ा। बोल। बताता हूँ साहब, सबको सच सच बताता हूँ साहब। सच्ची बात तो ये कि हम शुभांगी को जानता था, वो हमारी तरह धंधा करती थी साहब। उसका मर्डर किसने किया? हमने नहीं किया साहब, हमने नहीं किया साहब, कसम खाता है साहब। हमारे घर से वो एकदम ठीक ठाक गई थी साहब। कब गई थी? मैंने पूछा कब गई थी? 30 सितंबर की रात को साहब, उस रोज वो आखिरी बार हमारी इधर आई थी। बोल रही थी आज मेरे को इतना माल मिलने वाला है कि आज के बाद मेरे को धंधा करने की कोई जरूरत नहीं होगी साहब। उसका कॉल आया और वो चली गई। मैंने पूछा कहाँ गई थी? चाइना क्रीक में साहब, विक्रम मल्होत्रा के फार्म हाउस पे। चाइना क्रीक, विक्रम मल्होत्रा। बेटी रूपाली, यह है मेरी नई वसीयत। आज के बाद मेरा जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है। थैंक यू डैड, थैंक यू वेरी मच। बेटे राज, तूने मेरी बेटी की हर खुशी का ख्याल रखा। तुम्हारे जैसा दामाद पाके मैं धन्य हो गया। आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं डैड। एक्सक्यूज मी। आइए ऑफिसर, कैसे हैं आप? आइए मैं आपको अपनी बेटी और दामाद से मिलाता हूं। ये है मेरी बेटी रूपाली। नमस्कार। हाय। और ये है मेरे दामाद राज। नमस्ते। हेलो। आइए हमारे साथ डिनर कीजिए। नो थैंक यू विक्रम साहब, नो फॉर्मेलिटीज प्लीज। एज यू विश। वैसे कहिए कैसे आना हुआ? मल्होत्रा साहब, वो जो केस आपने सॉल्व करने को दिया था, वही सॉल्व करने के लिए आया हूं मैं। कहीं आप कंकाल वाले केस की बात तो नहीं कर रहे? जी हाँ, मैं उसी केस के बारे में बात कर रहा हूं। दरअसल वो केस सॉल्व हो गया है। अमेजिंग। इसका मतलब आपने हड्डियों के ढांचे वाले आदमी को पहचान लिया और उसके कातिल को भी पकड़ लिया। थोड़ी सी सूझबूझ का काम है मल्होत्रा साहब। वैसे मुजरिम अपने आप को कितना ही होशियार, कितना ही चालाक क्यों न समझे, वो कोई ना कोई सुराग, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है। गुनाह करने वाला अक्सर ये भूल जाता है कि गुनाह
कभी छुपता नहीं, एक ना एक दिन वो सर चढ़ के बोलता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। वैसे वो मरने वाला कौन था? हाँ नहीं मल्होत्रा साहब, ठीक है ये। वैसे आपको ये जानकर थोड़ा सा दुख होगा, थोड़ी हैरानी भी होगी कि इस कत्ल की जड़ आप हैं। व्हाट? क्या बकवास कर रहे हो ऑफिसर? आप जानते हो किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो? मैं आप दोनों की वर्दी उतरवा दूंगा। मेरी वर्दी उतारेगा तू? इसकी वर्दी उतारेगा? आपकी लेंस गिर गई है। ये भी आप ही की है ना, पुरानी वाली? नंबर बताऊं? +0.8। ये शुभांगी की साड़ी पर चिपका हुआ मिला। ये आप क्या कह रहे हैं ऑफिसर? मैं ठीक कह रहा हूं मल्होत्रा साहब। ये आपका दामाद फख्र करने लायक नहीं है, बल्कि जूते मारने लायक है। इसने एक नहीं, दो लोगों का कत्ल किया है। ही इज अ मर्डरर। नहीं, ये झूठ है। मेरा राज ऐसा कभी नहीं कर सकता। आप जो कह रही हैं ये आपका सिर्फ ख्याल है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो हकीकत है। ये सब बकवास है। ये लेंस तो किसी का भी हो सकता है। मुझे पता था तुम यही कहोगे। और ये तस्वीरें, ये भी किसी की भी हो सकती हैं। ये लीजिए, आप देखिए। ये वो तस्वीरें हैं जो हमारे साहबजादे शुभांगी के साथ हम बिस्तर हो रहे हैं। और इसका फोटोग्राफर भी अभी यहीं मौजूद है। मिलना चाहेंगे आप? राणे, ये लाला है विक्रम साहब। ब्लैकमेलिंग में ये भी शामिल थे। पुलिस से भागते फिर रहे थे, कल ही हाथ लगे हैं। और जैसे ही ये हाथ लगे हैं, पूरी कहानी बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई। इस तस्वीर में जो लड़की है, नाम है शुभांगी। वो कंकाल इसी लड़की का है मल्होत्रा साहब। गरीब घर की है। मर्द इसका शराबी कबाबी अय्याश।
गरीबी ने इस लड़की को मजबूर किया गलत धंधे में आने के लिए, और वहां इसकी मुलाकात आपके इस अय्याश दामाद से हुई, जिसके कांधे का सहारा लेके इसने एक मासूम का कत्ल किया। मैं ठीक कह रहा हूं ना राज बाबू? हाँ, मैंने ही उसका कत्ल किया है। मैं नहीं जानता था कि वो ध्यातन लड़की इतनी तेज होगी। उसने जब न्यूज़पेपर में मर्डर के बारे में पढ़ा, उसे मेरा सारा प्लान समझ आ गया और उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया। साहेब, आप तो समझदार आदमी है साहेब। काय को फालतू की टेंशन मोल लेता है? क्यों अपनी जिद पे अड़ेला है? देखो, मैं क्या बोलती, मेरे को 50,000 रुपए दे दो, नहीं तो मैं पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता दूंगी। मैं बता दूंगी कि तुमने मेरे को धोखे से वो जहर वाली शराब दी थी जिससे वो आदमी मर गया। देवचिया, मेरे को तो मालूम भी नहीं था कि उसमें वो जहर मिला हुआ है। उसके बाद तो मेरे को बस 2-4 साल की सजा होगी। पर साहब, तुम तो हमेशा के लिए लटक जाएगा साहब। मैं क्या बोलती, एक काम करो, मेरे को वो 50,000 दे दो। क्या अब एक खून का किस्सा सारा 50,000 में खत्म हो सकता है, तो काय को फालतू को टेंशन लेने का। और मैंने उसकी उस वक्त ये बात मान ली। मैं नहीं जानता था कि लाला मेरी बातें टेप कर रहा है। और वो डेक्टाफोन भी हमने लाला से बरामद कर लिया। और तब उसने हम दोनों की तस्वीरें भी ले ली। मैंने सोचा कि सारा मामला निपट गया है, पर कुछ समय बाद उस लड़की का मुझे फिर फोन आया। उसने मुझसे 5 लाख रुपए मांगे। मैंने जब इनकार किया, तब उसने मुझे बताया उस टेप रिकॉर्डर और फोटोग्राफ के बारे में। मैं उसके शिकंजे में बुरी तरह फंस चुका था। मैं उसके शिकंजे से निकलने के लिए प्लान बनाने लगा। जैसे ही मेरा प्लान तैयार हुआ, मैंने उसे फार्म हाउस पे बुलाया। बोलो साहब। मैं तुम्हें 5 नहीं 7.5 लाख रुपए दूंगा। 7.5 काय को? मुझे एक और खून करना है, अपनी पत्नी का। तुम्हें मेरा उसमें भी साथ देना होगा। नको साहब, मेरे को ये फालतू के फंडे में पड़ने का इश नहीं। कोई फंडा नहीं होगा। मेरा प्लान पहले की तरह ही फुल प्रूफ है। पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। चाहो तो 10 लाख ले लेना। 10 लाख? पर अब वो उसको मारने का कैसे? वो मैं तुम्हें बाहर चल के बताता हूँ। यहाँ कोई भी आ सकता है। चलो। बहुत ही चालाक लड़की। चालाक हूँ। तू चाहता क्या? छोड़। मुझे ब्लैकमेल करेगी? छोड़। अब आप लोग ये जानना चाहेंगे कि इसने 7 महीने पहले शुभांगी का कांधा इस्तेमाल करके पहला कत्ल किसका किया? किसका? आपके बेटे विकास मल्होत्रा का। जी हां। उसने क्या बिगाड़ा था तेरा? आपकी पहली वसीयत के मुताबिक विकास 70% का मालिक था और रूपाली सिर्फ 30% की। यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। रूपाली को पूरी जायदाद दिलाने के लिए मैंने उसे रास्ते से हटाया। लेकिन मुझे पूरी जायदाद नहीं चाहिए थी। पर मुझे चाहिए थी। मैंने तो तुमसे शादी भी दौलत के लिए की थी। और जब ये सब मैंने अपने हाथों से जाते हुए देखा,
मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। विकास भी लड़कियों का शौकीन था। मैंने उसे शुभांगी के बारे में बताया और शुभांगी को बिना बताए जहरीली शराब दी और उससे कहा कि गाड़ी में उसे शराब पिला के अकेले एक जगह में छोड़ के वो कहीं चली जाए। उसने बिल्कुल वैसा ही किया। राज बाबू मेरी वर्दी उतारने चले थे, तुम्हारा ये नकाब उतर गया। जिस दौलत के लिए आपने सब कुछ किया वो दौलत तो आपको मिलेगी नहीं। इससे पहले कि वो दौलत आपके हाथ लगे, कानून के हाथ आपके गर्दन तक पहुंच गए राज बाबू, क्योंकि सीआईडी ऑफिसर विधान कानून का ही दूसरा नाम।